हम सूरी के सामने फेस टू फेस खड़े हैं। वो हमारे लड़के से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह किसी ऐसे नोबडी के साथ आगे नहीं जा सकती जो कहीं नहीं जा रहा। वो उस उम्र में है जहां उसे मैरिज के बारे में सोचना पड़ता है। वो अपनी यूटरस को काम में लगाना चाहती है। बेचारा लड़का हिचकिचाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। इस बीच वो उस पर बरस रही है कि उसके सारे फ्रेंड्स पावरफुल कंपनीज के वेल नोन गाय से शादी कर रहे हैं, और वो एक नजर में समझ आ जाता है। वो एक क्लासिक बीटा है। वो खड़ी होती है, और अब मैं इंप्रेस्ड हूं। ये लड़का इतनी इंटेंस लड़की को डेट कैसे मैनेज कर रहा है, मैं बिलीव करने लगा हूं। क्योंकि अगर वो ये सब कर सकता है इस बॉडी के साथ, तो लड़के में पोटेंशियल है। बस अभी नहीं, क्योंकि वो उठी और उसे पूरी तरह तोड़कर वहां छोड़ गई। वे 5 साल से साथ थे, और अभी उसे ब्रूटली डंप कर दिया गया। उसे भी पता है, तभी उसने डिसाइड किया कि वो खुद को कमरे में बंद कर लेगा और गेमिंग एडिक्ट बन जाएगा। गेम का नाम है पंगरई, और ये भी 5 साल पहले पॉपुलर हुआ था। लेकिन ये इतना हार्ड है कि कोई भी इसे बीट नहीं कर पाया, तो प्लेयर काउंट लगातार गिरता गया। ये कर्स्ड पिक्सल्स का ढेर इस बात पर फीड करता है कि तुम्हें कितनी बार बीटरे, हंट और एब्सर्ड मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। और जो चीज लोगों को और गुस्सा दिलाती थी, वो ये कि जब तुम मरते हो सब कुछ खत्म हो जाता है। यहां सेविंग नहीं है। ये ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसा है। हमारे बॉय के पास गेम में 13 में से 8 रेयरेस्ट आइटम्स थे, लेकिन वो मर गया और सब खो दिया। फिर भी जब तुम्हारा कैरेक्टर मरता है, तुम्हें सोल पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए, और उसे अभी 1.6 मिलियन मिले हैं। वो शॉक में है। अपेरेंटली उसके यूनिक आइटम्स बहुत वैल्यू रखते थे। वो आमतौर पर सेफ खेलता है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां स्पेंड करता है। लेकिन सिंस वो लड़की जो यूटरस भरना चाहती थी उसे डंप कर गई, वो कंट्रोल खो देता है। वो सारे 1.6 मिलियन एक ही कैरेक्टर में डालने वाला है। चलो शुरू करते हैं। हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स है। कंग्रेचुलेशंस, यू सैटिस्फाइड द सिंगुलैरिटी। तुम्हें पैंगिया में इनवाइट किया गया है। और फिर आता है क्लासिक फ्रीक आउट मोमेंट। लड़का पूरी तरह कांप रहा है। एक वॉइस कहती है कि जिस वर्ल्ड को उसने क्रिएट किया है वो हेल की आग में जलने वाला है। बस अब उसका काम खत्म। लड़के को समझ नहीं आता कि ये वॉइस किसकी है, और वो फुल किरीटो मोड में चला जाता है। मैसेज अभी भी उसे कहता है कि पैंगिया में हैप्पीनेस ढूंढो। लेकिन तभी वो उठता है और देखता है कि हबीब उसे विप कर रहा है, चिल्लाते हुए कि उठ जा, नहीं तो उसे रेड ड्रैगन को खिला दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि रेड ड्रैगन क्या होता है। वो साइड में देखता है, वहां पॉज है, और स्लेव्स की पूरी भीड़ भी विप हो रही है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी सिचुएशन है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स है। वो जंजीरों में बंधा हुआ है, और उसे फिर से मारा जाता है। चल आगे बढ़, तू लिटिल बास्टर्ड। वे कह रहे हैं कि वो मरने वाला है। वो गुस्से में है। तेज धूप है, और उसके पैरों में जॉर्डन्स भी नहीं है। वो आसपास देख रहा है और रियलाइज करता है कि वो मॉन्स्टर सच में पैंगिया जैसा ही दिखता है। जगह भी उसे फेमिलियर लगती है। वो क्लासिक स्टेटस विंडो खोलता है। विंडो उसके सामने पॉपअप होती है। उसके सारे स्टैट्स 12 है। उसके पास बहुत सारे टैलेंट है, और कई हिडन सीक्रेट टैलेंट्स भी है। और डिस्ट्रक्शन 6.1% पर है। अगर ये 10 तक पहुंचा तो फर्स्ट फ्रैक्चर होगा। वो चारों ओर देखता है, यहां बहुत सारे स्लेव्स है ना? रियलाइजेशन होता है वो सच में पैंगिया में है। लेकिन उसके सारे स्टैट्स 12 क्यों है? नॉर्मली कैप 1 से 10 तक होता है, और 10 होना बहुत रेयर है। उसके सारे स्टैट्स उससे ऊपर है। इसके अलावा उसके पास 13 सीक्रेट एट्रीब्यूट्स भी है। वॉइड, डेक्सटेरिटी, मास्टर ऑफ ऑल वेपन्स, डीमन रेजिस्टेंस, और भी बहुत कुछ। पहला जवाब मिलने से पहले ही जमीन हिलने लगती है, और हबीब आगे देखकर डर जाता है। दूर हराइजन पर क्रीचर्स का एक स्वार्म आ रहा है, और उनमें से एक पर बैठी लड़की की सिलुएट साफ दिख रही है। क्या कोई गोज गर्ल उसे हंट करने आ रही है? और प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान लेता है, स्नेक प्रिंसेस। मेन क्वेस्ट तुरंत जनरेट होता है। सर्वाइव। रिवॉर्ड्स रिजल्ट पर डिपेंड करेंगे। लगता है दूसरी तरफ लेगोलास है, क्योंकि एरोस की बारिश शुरू हो जाती है। हबीब और उसकी क्रू खत्म हो रही है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस खड़ा रहता है, बिल्कुल स्टोइक। सीक्रेट ट्रेट एक्टिवेट होता है, हार्ट ऑफ ब्लड स्टील। ये एक लिंक्ड एट्रीब्यूट है जो तभी आता है जब सारे फिजिकल स्टैट्स मैक्स होते हैं। रुको, हबीब के लोग हबीब के ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट वॉर जैसा लग रहा है, जैसे अफगानिस्तान में हो। हमारा बॉय मरना नहीं चाहता। एक आदमी पीछे से उसे मारने आता है। वो उसके हिल्ट को पकड़ता है, घूमता है, फ्लैश करता है, और उसे काट देता है। सर्वर पर पहला किल और पहला ऑरा फार्म स्वॉर्ड मास्टर टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है। बैगी पैंट्स वाले लोग दौड़ते हुए आते हैं। प्रोटैगनिस्ट साइड में देखता है, और अरे, एंड्रू टेट जैसा कोई स्पीयर फेंकता है, लेकिन वो ब्लेड और आदमी दोनों को काट देता है। वो हवा में स्पीयर पकड़ता है और उसे सीधा उसके चेस्ट में घूम देता है, स्पर्ता स्टाइल। उसे रियलाइज होता है कि वो किसी भी वेपन को एक्सपर्ट की तरह यूज कर सकता है। एक और आदमी सीधे उस पर हमला करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। ब्लेड की हर मूवमेंट को देखते हुए वो अपनी स्वॉर्ड नीचे स्लाइड करता है और अटैक को रीडायरेक्ट कर देता है, और उसे लाइंस दिखाई देती है जो सीधे उस आदमी के चेस्ट तक जा रही है। वो उसी पाथ पर स्ट्राइक करता है और उसे भेद देता है। वो दूसरे आदमी से एक्स छीनता है और उसे बीच से चीर देता है। ये वह रेज है जो एक डम्प्ड लड़के में होती है। हबीब की क्रू शॉक में है। वे इस आदमी से कैसे निपटेंगे? वे नहीं कर सकते। उनके पास वो गुस्सा नहीं है जो इसके पास है, क्योंकि अगर उनकी औरत उन्हें छोड़ती है तो वे उसे मारते हैं और बात खत्म। प्रोटैगनिस्ट के पास प्रोफिशिएंट हैंड्स भी है, जिससे वो वेपन्स जल्दी सीखता है, और वो ऑलरेडी स्पेयर और स्वॉर्ड में लेवल 6 पर पहुंच चुका है। मैक्स लेवल 10 है, वो ऑलरेडी 6 पर है। ये पूरी तरह ब्रोकन है, फिर भी उसे पता है कि कोई मिरेकल भी उसे यहां नहीं बचा सकता।
यहाँ 500 से ज्यादा ट्रूप्स है। वो यहाँ से कैसे बचेगा? सीन चेंज होता है। अब हम गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे वर्ल्ड में हैं। लगता है इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए हॉट होना जरूरी है। यहाँ कोई अगली स्किनी विमेन ऑर्डर्स नहीं देती। वो गुस्से में है क्योंकि डीमन लॉर्ड की दुनिया में भेजी गई एक्सपेडिशन फेल हो गई। स्नेक प्रिंसेस माफी मांगती है और वार्न करती है कि अगर डेजर्ट सिटी ने हिस्सा नहीं लिया तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिशंस उन्हें दोष देंगे। वो कल्समैन डेजर्ट की हेड होने के नाते किसी भी स्लो करने वाले को खत्म करना चाहती है और सारे एविडेंस मिटाना चाहती है। सिंपल शब्दों में वो एक्सपेडिशन फेलियर से अपना कनेक्शन हटाना चाहती है, और अगर वो ऐसा करती है तो स्नेक प्रिंसेस का कर्ज हट जाएगा। वो खुश नहीं दिखती, लेकिन कहती है कि वो समझती है। फिर से फाइट पर लौटते हैं। वो एक घुटने टेक कर बैठे आदमी से पूछती है, क्या सब खत्म हो गया? वो कहता है, अभी भी एक आदमी बचा है। वो कंफ्यूज हो जाती है, क्या मतलब एक आदमी? फिर से सीन बदलता है। चारों तरफ लाशें पड़ी है और प्रोटैगनिस्ट अभी भी खड़ा है। वो एग्जॉस्टेड है और लेवल 2 पर पहुंच चुका है। हे भगवान, इस गेम में लेवलिंग बहुत ब्रूटल है। कम से कम उसका मना और हेल्थ रिस्टोर हो गया और फटीग हट गया। अब वो पहले से ज्यादा डेंजरस है। टर्बन वाले लोग डर रहे हैं जब तक प्रिंसेस सबको हटने को नहीं कहती। प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है और तुरंत पहचान लेता है, इजाबेला वॉन डेर सेन, लेवल 8 और इतना एटीट्यूड। लेकिन लेवलिंग इतना मुश्किल है तो उसने जरूर बहुत लोगों को मारा होगा। वो इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि डेजर्ट क्वीन का कर्ज है। प्रोटैगनिस्ट उसके स्टेटस, टैलेंट्स या स्किल्स नहीं देख सकता क्योंकि वो उसे ठीक से नहीं जानता। उसे पता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो लेवल 8 वाले को नहीं हरा सकता। ये गेम बहुत अजीब है। लेवल कैप 10 है तो अभी ये ऐसा है जैसे लेवल 20 आदमी लेवल 80 वुमन से लड़ रहा हो। यही वाइब है। और लेवल 8 के बाद तुम दुनिया में कहीं भी स्ट्रांग माने जाते हो। बेसिकली फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के बॉसेस। शुरुआत में ही उससे भिड़ना एक डिजास्टर है, लेकिन उसे उसके कर्ज में इंटरेस्ट है। इजाबेला नीचे आती है और कहती है कि उसका शो इंटरेस्टिंग था, लेकिन अब उसे मरना होगा। शांत हो जाओ, उससे बात करो। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है क्योंकि उसने पैंगिया जैसा हेटेड गेम क्यों खेला। ये ऑब्वियस है, उसे कैरेक्टर डिजाइन्स पसंद थे। वो बेसिकली एक पर्व था। और फिर ठीक उसी वक्त जब वो खूबसूरती से आगे बढ़ती है उसे खत्म करने के लिए और किल के लिए स्विंग करती है, वो बस कहता है, तुम क्वीन का कर्ज हटाना चाहती हो। मुझे लगा वो कोई वर्ड आर्मपिट स्क्रैच टेक्निक निकालने वाला है या कुछ ऐसा। मैं सच में डर गया। उसकी वजह से इजाबेला एक सेकंड के लिए हेजिटेट करती है और पास आ जाती है। ये जानना चाहती है कि वो कौन है और उसे ये सब कैसे पता है। अचानक से प्रोटैगनिस्ट एक 15 साल की टीनेज गर्ल जैसा बिहेव करने लगता है और कहता है कि वो स्टार्स पढ़ सकता है और साइंस देख सकता है। वो लोगों का फ्यूचर आसमान में देख सकता है और वो उसका कर्ज हटा सकता है ताकि वो डेजर्ट छोड़ सके। जब वो सरप्राइज होकर एक सेकंड के लिए रुकती है, वो समझ जाता है कि ट्रिक काम कर गई। वो स्टारबियरर क्लास कुछ ऐसा है जो सिर्फ एनपीसीज के पास होता है और एक प्लेयर को इसे पाने के लिए मैक्स लेवल तक पहुंचना पड़ता है। और क्वीन के कर्ज को हटाने का तरीका है एक ब्लेसिंग देना जो सिर्फ वही क्लास कर सकती है। आर्टिस्ट ने जानबूझकर उसके आउटफिट को थोड़ा नीचे खींचा ताकि पैनल अच्छा दिखे, और उसे पता है कि क्योंकि वो इस जगह से भागना चाहती है, वो उसे मारना नहीं चाहेगी। और वजह कि वो इतनी डेस्परेटली एस्केप करना चाहती है कि उसे प्रोटेक्ट भी करेगी, क्योंकि इजाबेला एक कैरेक्टर है जिसे उसने खुद बनाया था। तो गेम के सारे कैरेक्टर्स उसी ने बनाए थे। उम्मीद है कि लड़का सच में टैलेंटेड है। वो कहता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे उसने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसने शुरुआत में गलत चॉइस कर ली थी। कर्ज एक ऐसी चीज है जिसे तुम चुन सकते हो ताकि एक रीजन में ज्यादा फार्म कर सको, लेकिन ये तुम्हें वही फंसा देता है। फिर भी ये समझ नहीं आता कि उसने वो गलती क्यों की, क्योंकि कैरेक्टर का गोल गेम को बीट करना होना चाहिए था। इजाबेला उसका नाम पूछती है और वो कहता है रैंडोल्फ। क्या बेकार नाम है। वो उसे घूरती है, अपने वाइड हिप्स के साथ मुड़ती है और कहती है कि अभी के लिए वो उसे छोड़ देगी, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो उसे बीच से फाड़ देगी। फिर वो अपने लोगों को आदेश देती है कि उसे ले जाए और अच्छे से ट्रीट करें। इसके साथ पहला सर्वाइवल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और वो एक रिकॉर्ड तोड़ देता है, इतना परफेक्ट कि ऑलमोस्ट मिरेक्युलस लगता है। बिगिनर्स लक, कॉन्स्टलेशंस तुम पर मुस्कुरा रही है और तुम्हारा रिवॉर्ड अपग्रेड हो जाता है। उसे कैसल स्केल्स का एक ब्रोकन पीस, एक हाई ड्रैगन सोल और माइकीलाज स्वॉर्ड मिलती है। वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और गिर पड़ता है। रुको, क्या वो अभी लेवल अप नहीं हुआ था और उसकी एनर्जी वापस नहीं आई थी? क्या उससे बात करना इतना इंटेंस था? टोटल पॉइंट्स 220। रात हो जाती है। वो बाथटब में है। ये क्या है? वे सच में उसकी केयर कर रहे हैं। इजी लाइफ। अब उस हाई ड्रैगन सोल की वजह से वो लेवल 5 तक का ड्रैगन समन कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। उसे पता है कि ये आइटम इनफेमस है और पूरे गेम में सिर्फ कुछ ही बार ड्रॉप हुआ है। और इसके अलावा उसे माइकीलाज स्वॉर्ड भी मिली है। सिर्फ वही ब्रोकन स्केल पीस है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। तभी डोर खुलता है और कई लड़कियां टॉवल्स लेकर अंदर आती है। पूछती है कि क्या वो उसे नहलाना चाहती है। वो कहता है बस पैर, सिर्फ पैर, और शायद थोड़ा काफ भी। लेकिन वो सोचने लगता है कि ये एक टेस्ट है। उन पैरों को देखो, टोस फैलाते हुए। वे लंबे पैर हाथों जैसे लग रहे हैं। ये इजाबेला की चेम्बरमेट्स है और ये ग्रोन है, और अगर उसने कोई रिएक्शन दिखाया तो वे सस्पिशियस हो जाएंगी। किस बात पर सस्पिशियस? ओ नहीं, लेकिन स्टारबियरर क्लास में कोई कार्नल डिजायर नहीं होता, ऐसा मान लो, तो उसे पूरी तरह काम रहना होगा। मैं तो वही मर जाता, मेरा तो गेम खत्म था। वो खुद को कंट्रोल करता है और सिस्टम खोलकर विमेन को हाइड कर देता है।
फिर वो देखता है कि पहला पैंगोजिनिया फ्रैक्चर पहले ही 7.66 पर पहुंच चुका है। वो क्वेस्ट रैंकिंग्स चेक करता है और देखता है कि वो 220 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। लेकिन एक ग्रेसिया नाम का प्लेयर भी है 195 पॉइंट्स के साथ, तो वो वीक नहीं है। वो अनईजी महसूस करता है, जबकि सामने वाली लड़की उसे स्टार बियरर बुलाती है। वो ग्रेसिया के बारे में सोच रहा था और मिंट चॉकलेट पसंद करने वाले लोगों के बारे में भी। उसे पता था, उसे लगा था कि वे लोग गेम छोड़ चुके हैं क्योंकि वे गायब हो गए थे। लेकिन लगता है कि सबको इस गेम में भेज दिया गया है। और वो देखता है कि क्योंकि वो सर्वाइवर के रूप में रैंक्ड है, उसके पास लॉग आउट करने का ऑप्शन है। लेकिन जब वो लॉग आउट करेगा, उसका कैरेक्टर एक्सपोज्ड और अनप्रोटेक्टेड रहेगा। तो वो अचानक रिएक्ट करता है, चलो निकलो यहां से, तुम बिग चेस्टेड गर्ल्स। मुझे स्टार से कम्युनिकेट करना है, मुझे काम करना है। लड़की को समझ नहीं आता, लेकिन वो कहती है ठीक है। डोर बंद हो जाता है। वो रिलैक्स करता है, कम से कम ये बेकार एक्सक्यूज काम तो आया। वो डेस्परेटली गेम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लॉग आउट क्लिक करते हुए। अब हम उसके रूम में हैं और फिर ओ गॉड, वो बुरी तरह फंस चुका है। पूरा शहर आग में जल रहा है। हाँ, ये इतना आसान कभी नहीं होने वाला था। बेचारा सोच रहा था कि वो इजी लाइफ में वापस जा रहा है, लेकिन नहीं। सब लोग भाग रहे हैं, फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे हैं और वो बालकनी के बाहर एक क्रीचर देखता है जो उसकी तरफ चिल्ला रहा है। तुरंत वो सोचता है कि पैंगिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए, और तभी उसके पॉकेट से एक छोटी गोल्डन स्टोन गिरती है। क्या वो रियल वर्ल्ड में भी मॉन्स्टर बनने वाला है? उस बेकार यूटरस वाली लड़की को ह्यूमिलिएटिंग करने से बेहतर कुछ नहीं। वो हमारे बॉय चैट से बेबीज चाहेगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उसे गेम की सारी बातें याद आती है और वो सोचने लगता है कि शायद वो सो गया था, सपना देखा था और अब सच में वापस आ गया है। फिर वो अपना हाथ चेहरे पर रखता है और कहता है, ओ माय गॉड, मैं पागल हो गया हूं। मुझे लगा मैं किसी वेब नॉवल में चला गया था। गाइस, पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, लेकिन तुम्हारे घर के बाहर एक जायंट इंसेक्ट है। तो हाँ, कुछ तो बहुत गलत है। तभी वो उस छोटी गोल्डन पेबल को देखता है पाउच के साथ और सोचता है कि क्या उसके पास रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ था। वो उसे पॉकेट में डाल देता है और गेम चेक करने का डिसाइड करता है, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोटैगनिस्ट लोगों को मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हुए सुनता है। ओह, एक छोटा फ्लैशबैक आता है। अब वो सारे मॉन्स्टर्स देख रहा है। बेचारे कॉप्स उस क्रीचर पर बेकार चीजें फेंक रहे हैं और आदमी जिंदा खा लिया जाता है। अब उसे समझ आता है, कुछ पैंगिया को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है। और फिर उसे आइडिया आता है, शायद गेम के आइटम्स यहां भी काम कर सकते हैं। वो तुरंत माइकिलाज, स्वॉर्ड और हाई ड्रैगन्स सोल निकालता है। उसे ठीक से यूज करना नहीं आता, लेकिन सिस्टम बस कहता है ऑन और ऑफ करो। लास्ट 24 आवर्स, गुड लक। एक एंजल प्रकट होती है और फ्रैगमेंट का टाइमर चलना शुरू हो जाता है। सड़कों पर लोग मर रहे हैं। एक मां भागते हुए आती है, मेरी बेटी, मदद करो। बेचारी लड़की उसकी बाहों में है। मां, पापा कहाँ है? वो कहती है, वो आ रहे हैं। हाँ, ऊपर देखो, तुम सीधा हेल जा रही हो। मैंने सच में सोचा था कि प्रोटैगनिस्ट उसे बचा लेगा, लेकिन नहीं, वो कुचल दी जाती है। एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की दौड़कर आती है, पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। फिर देखती है कि वो फंसी हुई है। फिर भी वो कहती है, प्लीज, मैं ठीक हूं, मेरे बच्चे को ले जाओ। ये कि वो बोल पा रही है खुद में एक मिरेकल है। लड़की बच्चे को उठा लेती है, लेकिन जैसे ही मुड़ती है, मॉन्स्टर अटैक करने आता है। अब तो प्रोटैगनिस्ट जरूर बचाएगा। और हाँ, हमारा चैट आता है एक परफेक्ट स्लैश के साथ। जिस तरह वो कूल दिखता है और सब कुछ काट देता है। रुको, क्या वह अपने इन गेम कैरेक्टर जैसा दिख रहा है? लड़की राहत की सांस लेती है और सोचती है कि ये कौन है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। एक और पीछे से आता है और उसकी ऑरा बिल्ड होने लगती है। असल में उसका ड्रैगन ही उसे खा जाता है और ऐसे खड़ा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये आदमी प्योर फ्लेक्स है। ये माइकिला का बीस्ट है और वो उसके सिर पर चढ़ चुका है। लड़की से कहता है, वही रुको। लड़की सोचती है कि वो सपना देख रही है, कुछ बहुत गड़बड़ है। छोटी लड़की अपनी मां को देखने के लिए भागती है, जो जमीन पर कुचली पड़ी है, जबकि दूसरी लड़की प्रोटैगनिस्ट को सब कुछ काटते हुए देखती है। क्लासिक सेटअप। मॉन्स्टर्स कोरिया और पूरी दुनिया में आकर सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हीरोज भी आए हैं। एक ट्रॉल अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और कहता है, चिंता मत करो, हम सबको बचाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह हर हीरो अच्छा नहीं होता। एक आदमी लिविंग रूम में बैठा कहता है, ये लोग बेवकूफ है जो गोल्डन स्केल का फ्रैगमेंट वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि दोनों वर्ल्ड्स मर्ज होने वाले हैं और आने वाले केओस एरा में हर कोई हर किसी के खिलाफ होगा। फ्रैगमेंट्स ही पावर है और हर कोई कंपीट कर रहा है कि असली प्रोटैगनिस्ट कौन बनेगा। वो बस जानना चाहता है कि वो इनसेन किड कौन है जो रैंक 1 पर 220 पॉइंट्स के साथ है। वो सोचता है कि शायद वो फैंटोम है, एक सीक्रेट प्लेयर जिसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। पहला जिसने एनपीसीज के साथ एक्सपेडिशन किया, भले ही वो फेल हो गया। वो डेफिनेटली पंगाजिनी का नंबर 1 था, क्योंकि भले ही अपीयरेंस और गियर रीसेट हो जाए, कुछ एट्रीब्यूट्स और टैलेंट्स अगले कैरेक्टर में कैरी होते हैं। और उसे पता है कि उसने इतना हाई स्कोर कैसे पाया, 1.6 मिलियन पॉइंट्स खर्च करके और 3 ब्रोकन स्टैट्स लेकर। प्रोटैगनिस्ट फिर बाथटब में है और सोच रहा है कि सिचुएशन काफी क्लियर है। उसके लास्ट कैरेक्टर ने गेम ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था और कई एनपीसीज की मौत का कारण बना था। कई बिट्रेल्स के साथ कुछ बदल गया है। बहुत चांसेस है कि उसके जैसे और प्लेयर्स भी इस दुनिया में आ गए हैं। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि गेम में रैंकिंग्स है, कोई शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं। उसे पता है कि पंगाजिनी एक ब्रूटल गेम है जहां हर कोई दूसरों के आइटम्स चुराना चाहता है और वह जानता है कि वो टारगेट बनने वाला है।
और सबसे मुश्किल बात, उसे 2 अलग वर्ल्ड्स में खुद को सेफ रखना है। तो एक ही ऑप्शन है, जल्दी स्ट्रांग बनना। तभी वो गेट खोलता है। स्नेक गर्ल पूछती है, क्या स्टार से बात खत्म हो गई? वो कहता है, वो अपना प्रॉमिस पूरा करने आया है, लेकिन एक कंडीशन है। वो समझ जाती है और बाकी गर्ल्स को बाहर भेज देती है। फिर वो इजाबेला से कहता है कि उसे सैंक्चुरी ले चले। ये इतना सीरियस है कि वो कहती है, तुम पागल हो गए हो। लेकिन उसे पता है कि दूसरी क्वेस्ट वही होती है, तो वो झूठ बोलता है कि वहां एक स्टार है। लगता है वो सच में गेम खेल चुका है। वो सबको फूल कर रहा है। ये लड़की जल्दी काम करती है। अगले चैप्टर में वो एक रूम में चल रही है जहां हर तरफ खून है और हबीब के डेड बॉडीज पड़े हैं। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है कि उसने कुछ ही मिनटों में सब गार्ड्स खत्म कर दिए। कुछ घंटे पहले जब उसने सैंक्चुरी जाने को कहा था, उसने उसे पागल कहा था। जब उसने स्टार की बात की, वो कंफ्यूज हो गई थी। और अपेरेंटली ये सच है। वो कहता है कि उसने 4th स्टार को लक से खोजा था अपने लास्ट कैरेक्टर के दौरान। वो उन फ्यू प्लेयर्स में से है जिन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और यूज पता है। वो कहता है कि वो उसका कर्ज हटा सकता है। वो हेजिटेट करती है, कोई सैंक्चुरी के बारे में नहीं जानता, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है, तुम जानती हो और तुम अंदर जा सकती हो। हाँ, उसने उसे खुद बनाया था तो आसान है। रुको, अगर उसने उसे बनाया है तो क्या वो उसकी डॉटर जैसी नहीं हुई? नहीं नहीं, हम वहां नहीं जा रहे, भूल जाओ। मैंने अभी क्या सोच लिया, इस थॉट को डिलीट करो। तो अब वो अपनी ही क्रिएशन से बात कर रहा है जो उससे पूरी तरह अलग एक वुमन है और उसे बता रहा है कि ये एक सेक्रेट प्लेस है, लेकिन यहाँ की फीलिंग थोड़ी ईविल लग रही है। सिस्टम कहता है कि उसने सैंक्चुरी में एंट्री कर ली है और रिवॉर्ड्स इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वो कितना एक्सप्लोर करता है। ओह, लेकिन उसका लेवल इस एरिया से मैच नहीं करता। लेवल 8। यहाँ आने के लिए सपोज्ड लेवल क्या होना चाहिए? रुको, क्या यही वो जगह नहीं है जहां तुम्हें सेकंड क्लास मिलती है? ये क्या है? क्या तुम्हें सेकंड क्लास गेम के एंड में मिलती है? वो पॉइजन को टैंक कर रहा है थैंक्स टू जायंट डीमन रेजिस्टेंस टैलेंट। और वाओ, इस पैनल में वो बहुत ह्यूज लग रही है। कोई उसे नर्व करो। उसे पता है कि इजी सोल्यूशन ये है कि इजाबेल को आगे भेज दे और उसे रिवॉर्ड्स लेने दे, लेकिन अभी वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो यहाँ सैंक्चुरी क्लास लेने आया है। और अपेरेंटली मिशन उसी मोमेंट खत्म हो जाता है जब उसे वो क्लास मिल जाती है। ओके, समझ गया, ये एक चैलेंज है और जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा उतनी बेटर क्लास उसे मिलेगी, और वो स्पेसिफिकली एक खास क्लास के पीछे है। इजाबेल बस उसे देख रही है। ओह देखो, आर्टिस्ट फिर से वही एंगल इस्तेमाल कर रहा है। समझ गया, ये एंगल तुम्हारी स्पेशलिटी है, क्रिएटिविटी के लिए रिस्पेक्ट। वो मुड़कर कहती है, हमने रॉन्ग पाथ ले लिया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसका शोल्डर पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि आगे वाला ब्रिज ऑब्वियसली एक ट्रैप है। ये एयर प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है ताकि कोई से क्रॉस न कर सके, सब नीचे गिर जाएंगे। लेकिन वो बस कहता है, क्या? डर गई? पता नहीं था तुम ऐसी टाइप हो। वो आर्म्स क्रॉस करके गुस्से में कहती है कि याद रखो, वो स्नेक्स की प्रिंसेस है, उसे डर नहीं लगता। वो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि एक्चुअली उसे डर लग रहा है। वो उसे कहने की कोशिश करती है कि गिव अप कर दो क्योंकि शायद वहां ट्रैप्स भरे पड़े हैं, लेकिन वो बस कहता है, आओ मेरी बैक पर चढ़ जाओ। वो और ज्यादा एंग्री हो जाती है और कहती है कि वो पागल हो गया है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है जैसे ही उन्हें सारे हबीब गार्ड्स डेड मिलेंगे वे उसके पीछे सर्च टीम भेज देंगे। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय उन्हें इसे जल्दी खत्म करके निकलना होगा। वो शाय हो जाती है लेकिन उसे कसकर पकड़ लेती है, कहते हुए कि अगर उसके लेग में क्रैम्प नहीं होता तो वो खुद संभाल लेती। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करना और गेम के बारे में सब कुछ सीखना चल रहा है। वो उससे कहता है कि कसकर पकड़ो और दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन राइट जाने की बजाय जहां बहुत सारे पाथ्स हैं वो सीधा आगे जाता है। और वो चिल्लाती है कि जंप करने में देर मत करना। ऑब्वियसली उसके पास कोई प्लान है। वो म्यूटेंट का सीक्रेट ट्रेट एक्टिवेट करता है। ये उसे सारे हिडन सीक्रेट्स देखने देता है जो ह्यूमन आई को दिखाई नहीं देते। अरे छोटे चीटर, क्या तुम इनविजिबल स्टेज पर चल रहे हो? ये तो प्योर ब्रोकन गेमर नॉनसेंस है। लड़की शॉक में है, ये क्या हाल है, तुम हवा में चल रहे हो? वो उसे रिलैक्स करने को कहता है, लेकिन वो फ्यूरियस है और पूछती है कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। फिर ओथर थोड़ा वियर्ड हो जाता है। उसे फील होता है कि वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई ओल्ड फ्रेंड हो जिससे सालों बाद मिला हो। हूं, तो वो पूछती है, क्या हम पहले मिले हैं? वो कहता है नहीं, वे कभी सैम प्लेस में नहीं रहे। वो कंफ्यूज हो जाती है, इसका क्या मतलब है? वो कहता है, बस इतना समझ लो कि मैंने तुम्हें देखा है लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। रूम रोशनी से भर जाता है। नेक्स्ट सीन में वे एक ओपन फील्ड में है, पूरी तरह स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वाइब्स। उन्होंने एक बैरियर डोमेन क्रॉस किया है, ऐसी जगह जहां तुम उसके पार जाने तक दूसरी साइड नहीं देख सकते। वो सोचने लगता है कि उसकी मेमोरी सही है या नहीं, तभी रॉक्स के बीच एक रेड आई दिखाई देती है। नहीं, एक्चुअली रॉक्स खुद खड़े हो जाते हैं। उनकी रेड आइज है और चेस्ट के बीच में एक कोर है। उसे पता है कि रीजनल गार्डियंस गोलेम्स है और उनके साइज को देखकर वे कम से कम अपर टियर है। एक हिट और वो मर जाएगा। तो अब टाइम है उसे काम पर लगाने का। वो कहता है, चलो फिर, अभी तो कह रही थी तुम्हारी लेग खराब है। वो अपनी बात खत्म भी नहीं करता कि एक गोलेम पंच मारता है, प्योर वन पंच मैन वाली एनर्जी। वो हल्की सी क्रेजी स्माइल देती है, बिल्कुल लेवी एक्मन जैसी। अपना आर्म उठाकर स्लैश करती है। वेल, पूरी तरह नहीं, वो बस अपनी जाइंट स्वॉर्ड उठाती है और सब कुछ काट देती है। वो रॉक से रॉक पर जंप करती है, स्टोन मॉन्स्टर्स को मारते हुए, और प्रोटैगनिस्ट वहां आर्म्स क्रॉस करके खड़ा है, सोचते हुए कि असैसिन क्लास सच में परफेक्ट है। वो गोलम्स के वाइड स्लो अटैक्स आसानी से डॉज कर रही है
और उसकी ब्लेड लगातार उन्हें चीरती जा रही है। ये लेवल 8 स्टोन रेन की ताकत है। उसे गोलेम क्रिएटर क्लास मिली और वो इंटरेस्टेड है क्योंकि लगता है कि इजाबेला की किल्स उसके नाम काउंट हो रही है। हाँ, पैंगोजीनिया में समनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास है। मुझे पहले से पता है कि वह ये चूज नहीं करेगा। नेक्स्ट पैनल। ये वो क्लास नहीं है जो वो चाहता है। वो मना कर देता है। वो कुछ पूरी तरह अलग चाहता है और अभी भी वो नहीं बताता कि उसे क्या चाहिए। लेकिन तभी पर्पल मिस्ट जमीन पर फैलने लगती है। अब उसके पीछे एक मैसिव शैडो खड़ी है। एंशिएंट किंग, मास्टर ऑफ द माउंटेन, जो नेमलेस स्टार के रूप में दफन है, इन्वेडर्स के लिए हेट्रेड दिखाता है। प्रोटैगनिस्ट एक्साइटेड हो जाता है कि वो बास्टर्ड आ गया। स्टार को गार्ड करने वाला हायर गॉड ड्रामट कहलाता है और जो वो सच में चाहता है वो एक जाइगैंटिक सर्पेंट है और उसका रेकमेंडेड लेवल 10 है। वो क्रशिंग प्रेशर महसूस करता है और सोचता है कि क्या गॉड की प्रेजेंस ऐसी महसूस होती है। लड़की फ्रीज हो जाती है और उससे कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो ऐसे गार्डियन को हैंडल कर सकती है तो वो पूरी तरह पागल है। वो इडियट उसी समय कहता है कि ये काटता नहीं है और तभी वो ऑलमोस्ट उसे काट लेता है। जाइंट स्नेक अपनी टंग बाहर निकाले हुए है और वो कंफ्यूज हो जाता है। थ्योरी में ये क्रीचर फ्रेंडली होना चाहिए था और बॉस कहता है, सैंक्चुरी के चैलेंजर, मुझे हराओ और अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करो। वो डर से कांप जाती है और कहती है कि वो यहां किसी को मारने नहीं आई। तब स्नेक उसे याद दिलाता है कि उसने अभी सेंटिनल्स को मारा है, तो क्लियरली वो लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। सर्पेंट फिर से अपनी टेल घुमाता है और वो भागती हुई चिल्लाती है कि वो यहां इसकी वजह से नहीं आई। वो यहां आई क्योंकि ये बंदा उसे घसीट कर लाया। प्रोटैगनिस्ट स्टन रह जाता है। पिछली बार जब उसने ये जगह क्लियर की थी उसे ड्रामट को मारना नहीं पड़ा था। उसकी मेमोरी में कुछ गलत है। वो एक्सप्लेन करता है कि किंग ड्रामट एक मैसिव क्रीचर है जो स्टार्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से इंटेलिजेंस गेन करता है और उसने ये जगह तब क्लियर की थी जब वो लेवल 10 का 5 स्टार ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर था। जब वो पहुंचा था ड्रामट ने ओबीडियंटली उसे स्टार्स तक गाइड किया था। शायद रीजन ये था कि वो क्वालिफाइड था। तो बेसिकली ये चीज तुम्हें अटैक करती है अगर तुम उससे वीकर हो। तो अब वो क्या करेगा? क्योंकि स्नेक गर्ल हर डायरेक्शन से अटैक हो रही है और वो प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि सैंक्चुरी का पॉइजन उसके शरीर को स्लगिश बना रहा है। उस पर ट्रस्ट करके यहां आना एक स्टूपिड मिस्टेक थी। क्रीचर उसे एक ह्यूज स्वीपिंग स्ट्राइक से खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक वो मॉन्स्टर को रुकने के लिए कहता है। जब वो उसे ड्रामट कहकर बुलाता है वो मुड़ता है और पूछता है कि लड़के को उसका नाम कैसे पता। तब प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका मास्टर विलहेल्म वापस आ गया है। जाइंट स्नेक मुड़कर पूछता है कि क्या वो सच में विलहेल्म है। फिर वो हंसना शुरू कर देता है। स्नेक की लाफ्टर बहुत हॉरेबल होती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपना जो खोलकर तुम्हें पूरा निगल जाएगा। और वो कहता है कि उसके सामने खड़े इडियट ने स्टार्स रिसीव करने की तैयारी तक नहीं की। वो उसके किसी भी गोलेम से वीकर है और अब वो खुद को ग्रेट विलहेल्म बता रहा है। वो लड़के से कहता है कि समझ लो, वो नाम एक पावरफुल ह्यूमन का था, एक ट्रांसेंडेंट, कोई ऐसा जो उसका मास्टर बनने के लायक था। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिंपल एक्सपेडिशन में फेल हो गया, वो कुछ डिजर्व नहीं करता सिवाय इसके कि वो डेथ का मतलब सीखे। डैम, उसने सच में बहुत ज्यादा बोल दिया। लेकिन फिर प्रोटैगनिस्ट ड्रामट से कहता है कि वे जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं उसका सम्मान करे। मॉन्स्टर फिर से रुक जाता है। हर कोई इस बीस्ट पर अटैक करता आया है और वो पूछता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता। किसी को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सोकॉल्ड स्टार कॉन्ट्रैक्ट में तुम माउंटेन गार्डियन का ट्रू नेम सीखते हो और नए मास्टर बन जाते हो। उसके बाद माउंटेन गार्डियन मास्टर की ओबे करना शुरू कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी दूसरे लोगों को रिवील नहीं किया जा सकता। अगर रिवील हो गया तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उस पर डेथ कर्ज लग जाती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास ह्यूज एडवांटेज है क्योंकि उसे गेम कैसे काम करता है ये पता है, लेकिन वो अलग बॉडी में है इसलिए कर्ज उसे अफेक्ट नहीं करती। बॉस उसे कहता है कि अब सच बोल ही दो, आखिर उसके सामने खड़ा ये क्रीचर क्या है। और प्रोटैगनिस्ट कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो स्टार्स मुझे गाइड करें और मैं प्रूव कर दूंगा। ड्रामट को पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि स्टार ट्रायल कोई मर्सी नहीं दिखाती। जैसे ही वो पास जाएगा प्योर फ्लेम्स में जलकर मर जाएगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लगता है ड्रामट डर रहा है कि ट्रायल रिवील कर देगी कि वही असली मास्टर है। मॉन्स्टर हंसता है जैसे वह किसी ऐसे इंसान द्वारा टेम हो जाएगा जो एक बाइट में मर जाए। लेकिन फाइन, वो लड़के को एटर्नल फ्लेम्स में जलने देगा। उसे बस उसके पीछे आना होगा। थोड़ी देर बाद इजाबेल पूछती है कि क्या स्टार वहीं छिपा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ, बिल्कुल वहां ऑल्टर के ऊपर, वहां एक स्कल रखा है। और वो पूछती है कि क्या वही स्कल स्टार है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, ये लिया का फेस है। जब पंगनिया की ट्विन गॉडेस मरी थी उसका शरीर 32 फ्रैगमेंट्स में काटकर पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दिया गया था। हर फ्रैगमेंट को स्टार कहा जाता है और वही कैटलिस्ट्स है जिनसे प्लेयर्स ट्रांसेंडेंट पावर बनाते हैं। अपने हाथों में ह्यूज स्केल्टन लिए और फ्लेम्स को अपने चारों ओर घूमते हुए देखते हुए प्रोटैगनिस्ट अंदर खड़ा है। इसाबेला बाहर खड़ी पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि ये काम करेगा। ड्रामट हंसता है और कहता है कि उसने उसे पहले ही वार्न किया था। सिर्फ स्टार के पास जाते ही फ्लेम्स ने उसे डिवार कर लिया। ऑब्वियसली उसे रिजेक्ट कर दिया गया और अब वो मर चुका है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अभी भी अंदर खड़ा है, पिस्ड ऑफ, पूछते हुए कि क्या वो बास्टर्ड सच में उस पर ट्रस्ट नहीं करता। और ट्रूथ ये है कि स्टार सिर्फ एक सिचुएशन में प्लेयर को रिजेक्ट करती है। अगर तुम सीक्रेट बग यूज करो जहां तुम ड्रामट से मिले बिना ही अंदर पहुंच जाओ। भले ही उसने ड्रामट को नहीं मारा लेकिन उसने जगह बीस्ट की अप्रूवल से क्लियर की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
असल सवाल यह है कि क्या उसे वो क्लास मिलेगी जो वो सच में चाहता है, क्योंकि कहा गया है कि अगर तुम बिना किसी क्लास के पहले स्टार से क्लास लेते हो तो तुम्हें चूज करने का मौका मिलता है, और वो वॉइड मांग रहा है। ओ वेट, स्कल उसके सारे टैलेंट्स देख रही है। मास्टर ऑफ द स्किलफुल हैंड, लॉर्ड ऑफ बीस्ट्स, म्यूटेंट गोल्डन ग्रेस। क्योंकि वो पहले ही डिस्ट्रक्शन फेस कर चुका था, उसे एक्सप्लोसिव ग्लो लिटिल स्टोन बर्स्ट मिलेगा। मना कन्वर्ट होकर स्टार एनर्जी बन जाती है। उसे पियर्स द स्टार्स और ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स एबिलिटीज मिलती है। सारे स्टैट्स +5 हो जाते हैं, और जितने ज्यादा स्टार्स उसके पास होंगे उतने ज्यादा स्टैट्स बढ़ेंगे। लगता है यही वो चाहता था, क्योंकि उसे स्टार सक्सेसर मिल जाता है। इजाबेला वहां कंफ्यूज खड़ी है। रुको, स्कल कहाँ गई? वो गायब हो चुकी है। फिर वो उससे पूछता है कि कर्ज हटने के बाद वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। इजाबेला कहती है कि वो डेजर्ट छोड़ना चाहती है और डर्सियम फैमिली की ब्लड लाइन ढूंढना चाहती है, लेकिन लड़का उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वो कहता है कि वो उसे डेजर्ट छोड़ने देगा, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे 1 साल तक उसकी सेवा करनी होगी। उसके बाद वो गारंटी देता है कि वो उसे उस ब्लड लाइन की तलाश के लिए फ्री कर देगा। तुरंत इजाबेला रियलाइज कर लेती है कि वो फिर से स्लेव बन गई है, ठीक वैसे ही जैसे वो डेजर्ट क्वीन के साथ थी। कुछ भी नहीं बदला। प्रोटैगनिस्ट उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं क्वीन नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। उसने लिटरली अभी उससे झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो उसे फ्री कर देगा, लेकिन अब वो फ्रीडम की कंडीशन के रूप में कॉन्ट्रैक्ट थोप रहा है, और वो जोर से जवाब देती है कि वो उसकी सेवा करेगी। वो घुटनों पर भी बैठ जाती है। उसने उससे इतना सब नहीं मांगा था, उसने सिर्फ 1 साल की मदद मांगी थी। फिर भी वो उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि उसने अच्छा डिसीजन लिया। अब ड्राम्यूट को याद रखना चाहिए कि वही असली मास्टर है, और जाइंट स्नेक स्वेट करने लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो सच में वही डैम विलहेल्म है। फिर प्रोटैगनिस्ट उसे अपना सिर झुकाने का ऑर्डर देता है। कम से कम दूसरी मिशन यानी क्लास पाना सक्सेसफुल रही। सीन डेजर्ट क्वीन पर स्विच होता है, जो फ्यूरियस है और पूछ रही है कि उन्होंने उस डैम इजाबेला को भागने कैसे दिया। वो तुरंत हबीब्स को ऑर्डर देती है कि दोनों को अभी पकड़ कर लाओ। ब्लू स्काई, पीसफुल वाइब्स। और कोई पूछ रहा है कि क्या रैंडोल्फ सच में फैंटम है। एक आदमी कहता है कि अगर तुम मेन क्वेस्ट इग्नोर करो तो ऐसा स्कोर पाना इम्पॉसिबल है, जब तक वो वही किड न हो। 5 साल वाला प्लेयर आखिरकार सामने आ गया है, और अब क्योस होगा। किसी को नहीं पता ट्विंस कौन है, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि बाकी लोगों से पहले उस किड से कांटेक्ट कैसे करें। ईगल कहती है कि उसने सालों तक उसे ढूंढा, लेकिन कभी नहीं मिला। दूसरी कहती है शायद इसलिए क्योंकि फैंटोम असली गेम में था ही नहीं। लेकिन अब जब वो यहां है तो जरूर कोई तरीका होगा। अगर उसने अभी गेम एंटर किया है तो वो अर्ली मिशंस जैसे क्वेस्ट 2 क्लियर कर रहा होगा। तो ये परफेक्ट मौका है। ब्लॉन्ड लड़की सजेस्ट करती है कि फिशिंग इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्कीम है जहां तुम एक रेयर आइटम लिस्ट करते हो जिसकी वैल्यू कम प्लेयर्स जानते हैं। फिर उस आइटम पर ट्विन टैलिस्मान अटैच कर देते हो, और जैसे ही कोई उसे खरीदता है तुम उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसे मार देते हो। बेसिकली ये सेल्स के जरिए प्लेयर्स को हंट करने का तरीका है। ब्रदर्स को लगता है कि फैंटोम इतनी ऑब्वियस ट्रिक में नहीं फंसेगा, लेकिन ब्लॉन्ड कांप रही है और कहती है कि चांसेस है कि वो फंस जाए। वो ऐसा इंसान है जिसे रिस्क लेना पसंद है और जो जल्दी डिसीजंस लेता है। जब वो ऑक्शन में कोई टेस्टी लिटिल आइटम देखेगा वो उसे खरीद लेगा। उसे लगेगा कि कोई भी चैलेंज उसके लिए हार्ड नहीं होगा, और वही वे एडवांटेज लेंगे और उसे गिल्ड में किडनैप कर लेंगे। तो वे ये सब सिर्फ उसे गिल्ड में लाने के लिए कर रहे हैं। वे भी उसे चाहते हैं। टॉप रैंक प्लेयर जरूर फ्यूरियस होगा। गेम रैंकिंग्स अपडेट हो चुकी है और दूसरी क्वेस्ट में प्रोटैगनिस्ट ने 230 पॉइंट स्कोर किए हैं, और किसी को नोटिफिकेशन मिल रही है कि उसकी ऑक्शन एक्सेस उससे छिन गई। डैम इट, उस किड ने 230 पॉइंट्स ले लिए। कौन सी क्लास इतना फार्म करती है? अब कुछ समय तक मैं ऑक्शन ट्रिक यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फाइन, अगर मैं बाकी सारे प्लेयर्स को मारता रहूं तो कोई मुझे कैच नहीं कर पाएगा। हाँ, वो किंग ऑफ सिन है। मीनवाइल वापस किड और उसकी गर्ल पर आते हैं। दोनों जाइंट स्नेक की पीठ पर राइड कर रहे हैं। सैंक्चुरी एक्सप्लोरेशन सबमिशन कंप्लीट हो जाती है और उसे एक एपिक टेलीपोर्ट बुक मिलती है। ह्यूज विन। बुरी बात यह है कि उसका कास्ट टाइम 30 सेकंड्स का है और उसे दिन में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। इजाबेला पूरी तरह कंफ्यूज है। तभी प्रोटैगनिस्ट को इनफ एक्सपीरियंस मिलती है और वो लेवल अप कर जाता है। अगर देखा जाए तो अभी मैक्स लेवल सिर्फ 10 है और वो ऑलरेडी लेवल 3 तक पहुंच चुका है, मतलब लगभग आधा गेम पार कर चुका है। ऊपर से उसके स्टैट्स भी बहुत हाई है, 36 स्टैट्स और हर चीज पर +5। सीधे सीधे मेन प्रोटैगनिस्ट वाले नंबर्स। और फिर भी उसे लगता है कि वो स्लोली लेवल अप कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा टैलेंट होता है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन उसी समय इसका मतलब यह भी है कि उसका लेवल 3 किसी नॉर्मल लेवल 3 से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ओवरऑल ये फाइन है, स्पेशली क्योंकि उसे पहले से पता है कि उसे मेन क्वेस्ट से कौन सा आइटम रिवॉर्ड में मिलने वाला है। इस लेवल पर बेहद रेयर आइटम जिसका नाम है क्लोक ऑफ शैडो। एक ऐसा क्लोक जो तुम्हें इनविजिबल बना देता है। लेकिन तभी ड्रामट का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे हबीब्स के आने का एहसास हो जाता है और वो प्रोटैगनिस्ट को वार्न करता है कि सैंक्चुरी में इंट्रूडर्स घुस चुके हैं। इजाबेला को पूरा यकीन है कि ये क्वीन की परसुएट स्क्वाड है। अब वे क्या करेंगे? क्वीन खुद तो नहीं आएगी, लेकिन उसने जरूर बहुत सारे लोग भेजे होंगे। माउंटेन गार्डियन होने के बावजूद भी वे सबको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सीरियसली, जब ये एनिमी होता है तब ये इम्पॉसिबल मॉन्स्टर लगता है, एक गॉड जैसी इमॉर्टल क्रीचर। लेकिन जैसे ही एलाय बनता है 5 हबीब्स तक नहीं मार सकता। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वे लड़ेंगे ही क्यों। इजाबेला ऐसे दिखती है जैसे उसे अचानक कोई बड़ा आइडिया आ गया हो।
दोनों तुरंत भागना शुरू कर देते हैं और जाइंट स्नेक को सब हैंडल करने के लिए वही छोड़ देते हैं। भागते हुए उन्हें सिर्फ हबीब्स की चीखें सुनाई देती है। व्हाट द हेल इज दिस? स्नेक, हेल्प! प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पूरी आर्मी के आने का कोई चांस नहीं है, ये शायद सिर्फ सबसे तेज एडवांस यूनिट होगी। तो वे उसी मौके का फायदा उठाकर निकल जाएंगे। इजाबेला को स्नेक को छोड़ना गलत लगता है, लेकिन वो कहता है कि क्रीचर उसी जगह से बाउंड है, वो सैंक्चुरी छोड़ ही नहीं सकता। असल में उसे सिर्फ डेजर्ट के एज पर मौजूद पोर्टल तक पहुंचना है। अच्छी बात यह है कि अब उसने इजाबेला का कर्स रिमूव कर दिया है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अचानक वो रुक जाता है और कहता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि गेट को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। इजाबेला एंग्शियस होकर उसकी तरफ देखती है। तब वो जोड़ता है कि हाँ, गेट खुलने के बाद वे डेजर्ट से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इशू यह है कि उसमें समय लगेगा। वो पूछती है कितना समय? वो जवाब देता है दोपहर तक। और सबसे बुरी बात यह है कि वे डेजर्ट के बीचों बीच खड़े हैं। वे आखिर छिपेंगे कहां? वो सामने एक छोटे पिलर की तरफ इशारा करता है, बस वही पीछे। अब उनके पास सिर्फ होप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रामट उन्हें इनफ टाइम खरीद कर दे देता है और उसी दौरान प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो स्टार से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन असल में वो सिर्फ एक्सक्यूज बना रहा होता है। वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में वापस जाकर देखना है कि वहां क्या सिचुएशन है। वो इजाबेला से पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। वो अपनी ब्लेड निकालती है और कहती है हाँ, वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। लॉग आउट सक्सेसफुल, लेकिन गेम उसे वार्निंग देता है कि ऑक्शन मार्केट यूज करते समय सावधान रहें।